नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मैथ ज्ञानस्थली क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का टाइप 6। पिछले क्लास में टाइप 5 तक हो चुका है, तो जो भी भाई बंधु नहीं देखे हैं जाके पिछले क्लास देख ले। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 टाइप 6 क्या कहता है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं फिर समझते हैं। 1270 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपये ज़्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपये ज़्यादा मिले, तो बताए किसको कितना रुपया मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है तुलना करने के लिए किसको कितना मिलेगा ये बताना है। 3 आदमी है, टोटल रुपया कितना है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कुल रुपया। कुल रुपया कितना दिया हुआ है? 1270 रुपया। 1270 रुपये और यही 1270 रुपये को बांटना है 3 आदमी में, ए बी सी में। इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपये ज़्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपये ज़्यादा मिले। यानी हम सिंपल बोल सकते हैं समझने के लिए कि ए जो है वो किस पर निर्भर है? बी पर निर्भर है। यानी यदि बी को जितना रुपया मिलेगा उससे ए को उससे कितना मिलेगा? 20-30 रुपया ज़्यादा मिलेगा। और बी जो है वो किस पे? सी पर निर्भर है। यानी कि सी को जितना रुपया मिलेगा उससे 20 रुपया अधिक मिलेगा बी को। तो हमें पता किसके बारे में करना है? सी के बारे में, कि सी को कितना रुपया मिला। तो देखते हैं हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे सी को मान लेंगे x रुपया मिला होगा। कितना रुपया मिला है? माने है ये, सी को कितना रुपया? x रुपया मिला है। और तीनों को जोड़कर हम लोग को कितना रुपया देना है? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को जो बांटना है, कितना रुपया बांटना है? 1270 रुपया। अब यहाँ ए को कितना रुपया ए को नहीं पता है, सी को कितना रुपया मिला है? x रुपया। और बी को x से 20 है, यानी कि सी को x रुपया प्लस बी को सी से 20 रुपया अधिक मिला है, यानी कि x प्लस 20, ये बी को मिल गया। और ए को बी से भी 30 रुपया अधिक मिला है, यानी कि x प्लस 30 और 20 50, यानी कि इतना रुपया। और इसको बांटना है 1270 रुपया में। अब कुछ नहीं, इसका x का मान निकाल देंगे। ये 3x प्लस 70 बराबर 1270। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1270, ये माइनस 70, और यहाँ x बराबर हो जाएगा 1200/3, यानी कि कितना रुपया मिल रहा है? 400 रुपया। यानी 4, x किसको माने? सी को, यानी कि सी को कितना मिल रहा है? 400 रुपया मिल रहा है। किसके बारे में पूछा था क्वेश्चन? तो बताइए किसको कितना कितना मिलेगा। अब यदि सी को कितना मिल रहा है? सी को x माने थे, यानी कि इसको 400 रुपया मिला। बी को x प्लस 20 रुपया अधिक है, यानी कि 420 रुपया मिलेगा। और सी को x प्लस सी ने ए को x प्लस 50, यानी कि 400 प्लस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 450 रुपया। यही तीनों मिलेगा, ये और ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41 नंबर। 41 नंबर में क्या बोलता है क्वेश्चन? 830 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 रुपये ज़्यादा मिले, बी को सी से 80 रुपये ज़्यादा मिले, तो बताइए एबीसी को। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी बांटना किस में है? ए बी प्लस सी, तीनों को कितना रुपया बांटना है? 830 रुपया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी को क्या मान लेंगे? सी को
माना सी को 100 रुपया मिला, क्योंकि यहाँ पे सी ए तो ए किस पे डिपेंड है, ए बी से 70 मिले, यानी बी को जितना मिलेगा वो सी को मिलेगा, बी सी पर डिपेंड है कि सी को जितना मिलेगा उससे बी को 80 रुपया अधिक मिलेगा, तो सी को हमको मान लीजिए एक्स, यदि सी एक्स है तो बी को कितना मिल रहा है, 80 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी कि एक्स प्लस 80 प्लस ए को कितना मिल रहा है, बी से 70 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी कि एक्स इधर हो गया, बी को कितना मिल गया, तो एक्स प्लस 80, सी को एक्स प्लस 80 प्लस 70 रुपया और ज्यादा, यानी कि एक्स प्लस 150 रुपया, कितना मिल गया, एक्स प्लस 150 बराबर 830 रुपया, 830 रुपया। अब हम यहाँ से मान निकाल लेंगे 3x प्लस 0 8 5 3 17 1 230 बराबर 830। अब यहाँ से हम लोग x का मान डायरेक्ट निकाल देंगे, यदि हम लोग ये हो जाएगा 0 0 6 बटे 3, यहाँ कट जाएगा 200, तो c कितना था, x था, यानी कि इसको मिलेगा 200। b कितना था, b था x प्लस 80, यानी कि 280 रुपया बी को मिला, और ए को कितना मिल गया, x प्लस 150 है, यानी कि 200 और 350 रुपया, ये हो गया आंसर, यानी कि ए से स्टार्ट किया है तो ए को 350 280 200, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 710 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 40 रुपये ज्यादा मिले, ए को बी से ज्यादा मिले, सी को ए से, यहाँ पर ए को सब बी से ज्यादा मिले और सी को ए से 30 रुपये ज्यादा मिले, तो यहाँ पर ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे ए जो है, ए किस पे निर्भर है, ए बी पर निर्भर है, ए बी पर निर्भर है, और सी जो है वो ए पर निर्भर है, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ए बी पर निर्भर है और सी ए पर निर्भर है, यानी कि हमें किसके बारे में पता कर लेंगे जो पता चलेगा, तो हम सबसे पहले बी के बारे में पता कर लेते हैं, तो इससे ए के बारे में पता चल जाएगा, और जैसे ए के बारे में पता चल गया तो यहाँ से सी के बारे में पता चल जाएगा, तो हम इस पर किसको माना सी जो है वो एक्स, सी के पास कितना मिल रहा है, सी को एक्स रुपया मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ बोल रहा है किसको किसको बांटना है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितना रुपया बांटना है, 710 रुपया, 710 रुपया। ए को कितना मिल रहा है, अच्छा सबसे पहले किसको, बी को माने हम लोग, बी को किसको माने हम लोग, बी को, तो बी को यदि हम एक्स रुपया माने हैं तो बी ठीक है एक्स, ए जो है उसे कितना रुपया अधिक है, यहाँ बोला है ए को बी से 40 रुपया अधिक मिला है, यानी कि ये एक्स प्लस 40 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बी को एक्स मिला है तो ए को कितना मिलेगा, एक्स प्लस 40, और सी को जो है वो ए से कितना मिल रहा है, 30 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी सी जो है ए के कितना मिला है, एक्स प्लस 40, और उसमें सी 30 रुपया और अधिक मिल रहा है, यानी कि एक्स प्लस 70, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 70, तो ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, और ये हो गया सी का, और तीनों मिलकर 710। अब यहाँ हो गया सबको जोड़ेंगे 3x, यहाँ पर हो गया 110 बराबर 710 40 दिन, यहाँ से हम लोग 3x बराबर निकाल लेंगे, तो 710 माइनस 110, x बराबर 0.06/3, यहाँ हो गया कितना निकल गया, 200। अब यहाँ पूछ रहा है ए बी सी, ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला, एक्स के साथ बी, इसको कितना मिला 200, ए को कितना मिला है 40 रुपया अधिक, यानी कि x प्लस 40, यानी कि 240 हो गया, सी को x प्लस 70, यानी कि 270, यानी कि ये हो गया आंसर।
240, 200 और 270। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43। 12,560 रुपये को ABC में इस तरह विभाजित करना है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 25 रुपये, 35 रुपये और 50 रुपये कम दिए जाए। तो उनका अनुपात 7, 10, 13 हो जाता है। तो बताइए सी के पास कितनी धनराशि है? सी के पास कितनी धनराशि है? अच्छा, यहाँ पर जो दे रहा है ABC का हिस्सा में से 25 रुपया, 35 रुपया और 50 रुपया क्या कर रहा है? कम कर दिए जाए। तो पहले कुल टोटल रुपया है कितना? कुल रुपया है कितना? 12,560 रुपया। उसमें से जो है माइनस कर देते हैं। सबसे पहले इतना रुपया क्या किया? कम कर दिया गया। 25 रुपया, 35 रुपया, 50 रुपया कम कर दिया गया। 25 प्लस 35 प्लस 50, ये सबको कम कर दिए तो कितना हो गया? 12,560 माइनस 25, 35 और 25, 60 और 50, 110। तो ये हो जाएगा टोटल रुपया 12,450। 12,450 रुपया हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं जैसे ही कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो गया? 7:2। अनुपात कितना हो गया? कम करने के बाद अनुपात कितना हो गया? ये हो गया 7:10। हम बोले कम करने के बाद रुपया कितना हो गया? कम करने के बाद रुपया जो है कितना हो गया? 12,450 रुपया। अब बताए थे पिछले क्लास में कि जो भी प्रश्न में, जो भी क्वेश्चन में एक निश्चित राशि दिया रहेगा, जैसे 12,650 ये, ठीक, कोई भी एक निश्चित राशि दिया रहेगा तो उसका तुलना उसकी अनुपातिक राशि से करेंगे। ये अनुपात जो बना है ये कम करने के बाद बना है, यानी कि जब 25 रुपया, 35 रुपया, 50 रुपया जब कम हो गया तब जाके 7, 10, 13 का रेशियो बना है। लेकिन यहाँ हम लोग जब कम कर दिए, जब जोड़ के जब रुपया से कम कर दिए तो रुपया कितना हुआ? 12,450। तो ये कुल हो गया। तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा? तो 7 प्लस 10 प्लस 13, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और 7, 20 और 10, 30। कितना हो गया? कुल 30 हो गया। तुलना कर दिए रेशियो से। अब जो निकालने बोले तो बताइए सी के पास कितनी धनराशि है? तो सी को कितना मिल रहा है? तो यहाँ पर ये ए बी सी, यहाँ पे हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी 7, 10 और 13 मिला है। कितना मिला है? ये रेशियो मिला हुआ है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 7 और 17, 17, 30, 30। अब बोला ए बी सी, तो बताइए कि सी को कितना मिला हुआ है? सी को, तो सी को हम लोग देख रहे हैं कि कितना भाग मिला हुआ है? 13 भाग। तो जो मिला हुआ उसे गुना करते हैं, जिसको निकालना उसे गुना करते हैं 13 से। तो ये कट जाएगा खत्म। यहाँ 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 3 से कट जाएगा, 4, 1, 5। अब गुना कर देंगे। 13 पचे 65 के 5 हाथ मेरा 6, 13, 13 और 6, 19 के 9 हाथ मेरा 1, 13 चौके 52 और 1 53, 5395 गुना करने में 13 पचे 65, 5 6, 13 कम 13 6, 19 हाथ मेरा 1, 13 चौके 52 और 1 53, 4 बार में, 1 बार में, 5 बार में कट गया 415। 415 गुना 13, अच्छा 415 गुना 13 इतना रुपया हो गया। ये जो है कम करने के बाद मिला है। लेकिन बोला है तो बताइए सी के पास कितनी धनराशि थी? पहले कितना था? ये तो कम करने के बाद इतना रुपया मिल रहा है। तो सी के पास धनराशि कितना था? तो सी के पास धनराशि, तो सी का कितना गया? 5395। इतना रुपया तो अभी मिल रहा है कम करने के बाद। अब पहले कितना था? कम कितना हुआ था सी में से? 50 रुपया। तो 50 रुपया जो कम हुआ तो उस पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? जी यहाँ हो जाएगा 5 और 9, 5, 14, 17, 1, 3 और 1, 4, 5, यानी कि 5445 रुपया आंसर।
ऑप्शन नंबर बी। तो क्या किए, सबसे पहले कुल रुपया 12,560 रुपये से कम कर दिए, ए में से 25 कम किया, बी में से 35 और सी में से 50 कम करने के बाद, तो कम कर दिए तो 12,650 में 110 रुपया कम हो गया, तो इतना रुपया बचा। अब कम करने के बाद रेशियो बोला इतना हो गया, हम बोले रेशियो जो है जो सबको जोड़ने के बाद कितना हो गया, 30 हो गया। अब बोला सी का मानेगा, तो सी पहले कम करने के बाद कितना है 13, तो 13 का मान निकाल दिया, तो 5395। तो सी को मिला कितना था धनराशि, तो 50 रुपया कम मिला था, यहाँ पे शुरू में 50 रुपया कम मिला था, तो इसमें हम लोग 50 रुपया ऐड कर दिए, यानी कि 5445 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 44। अनीता, बिंदु, चंपा तीन सहेलियां ने 1105 रुपये का इस प्रकार बांटा कि अगर तीनों के हिस्सों में से क्रमशः 10 रुपये, 20 रुपये और 15 रुपये निकाल लिए जाए तो उनके हिस्से का अनुपात 11:18:24 हो जाएगा। अंततः बताइए चंपा को कितने रुपये मिले। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर कि पहले कुल रुपया में से कुल रुपया कितना है, तो 1105 रुपया। इसमें से बोल रहा है कि इस प्रकार बांटा गया कि तीनों के हिस्सों में से क्रमशः 10 रुपये, 20 रुपया, 50 रुपया है। किससे कितना कितना किया, तो अनीता से 10 रुपया प्लस तीनों का, बिंदु से 20 रुपया और चंपा से 15 रुपया, तो बचा कितना, तो 1105 में से तीनों को जोड़ेंगे तो 30 और 45, तो 45 को हम लोग घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.6 और यहाँ हो जाएगा 0.6 10,060 रुपया। कितना गया 10,060 रुपया। अब 10,060 रुपया में से 10,060 रुपया, अब इतना मिला। अब जैसे ही कम करने के बाद रुपया कितना हो गया 10,060 सॉरी 1,060 रुपया। 1,060 रुपया में से हम लोग रेशियो कितना हो गया है कम करने के बाद, इतना रुपया हो गया है। तो कम करने के बाद रुपया कितना हो गया 1,060 रुपया। और यहाँ पे हम लोग टोटल जोड़ रहे हैं तो किस अनीता, बिंदु, चंपा 11:18:24 इतना बचा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 4 12 1 3 3 1 2 1 3 और 1 4 और 1 5 53 कितना हो गया 53 हो गया। अब हमसे पूछा है कि अंत बताइए चंपा को कितना मिला, चंपा सी फॉर चंपा कितना 24, तो पहले देख रहे 24 जो निकालना गुना कर दिए, ये क्या कर दिए बचत कितना हुआ 1,060 रुपया कुल रुपया बच, लेकिन कम करने के बाद यहाँ पे जब कम करने के बाद रेशियो कितना गया 53, तुलना कर दिए। चंपा का निकालना 24 से गुना कर दिए, 2 बार में कट जाएगा यानी कि 8 4 480 रुपया 480 रुपया। लेकिन ये आंसर नहीं है, चंपा को मिला कितना था, ठीक ना। चंपा को कितने रुपये मिले, चंपा को मिला कितना 480 रुपया और उसमें कम कितना किए थे 15 रुपया, तो 15 रुपया और जोड़ना पड़ेगा यानी कि 594 995 रुपया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8625 रुपया 8,625 रुपये की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्से में से क्रमशः 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये कम कर दिए जाए तो उनकी शेष राशि 17, 10, 13 के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में से क्रमशः 57 रुपये, 35 रुपये और 83 रुपये जोड़ दिए जाते हैं तो बताइए उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि कम किया गया कितना रुपया कुल रुपया में से, आप देखते हैं कुल रुपया 8,625 रुपया में से कम कितना गया तीनों का, तो एक में से 22 रुपया, फिर 35 रुपया और फिर 48 रुपया कम करें, तीनों को जोड़ के घटा देंगे तो हो गया 8625 माइनस हो गया 8 5 13 13 2 15 5 हाथ मेरा 1 4 1 5 और 3 8 8 2 10 105। जब घट के आ जाएगा कितना रुपया
0.258 इतना रुपया हो गया बचत। अब यहाँ पे जब बोल रहा है घटाने के बाद रेशियो जो है उनकी शेष राशि का अनुपात कितना हो गया, ये शेष राशि का जो अनुपात है वो कितना हो गया, इतना हो गया। शेष राशि का अनुपात कितना हो गया, तो यहाँ पर कौन कौन था, सुनील, अनिल और जमील। सुनील का 17, अनिल का 10 और जमील का 13। अब यहाँ सब जोड़ेंगे तो 17, 13, 30 और 30 और 10 40, टोटल कितना हो गया, कुल 40। घटाने के बाद रेशियो में 40 का योग हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया कुल, मतलब कम करने के बाद रुपया जो है कितना हो गया 8520, लेकिन रेशियो कितना हो गया 40, तुलना कर दिए। अब जो निकालने बोले वो गुना, किसके बोला निकालने के लिए, तो बताए उनकी राशि का अनुपात, तीनों का अनुपात ही बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक का निकाल लेते हैं, रेशियो एक का निकाल लेते हैं तुलना करके, तो ये कट जाएगा 4 से कट 8 4 8 5 13 15, 4 से कट जाएगा 4 1 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 213 रुपया। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन लोग को मिल कितना रहा था। तो सुनील को कितना मिला, सुनील को, फिर अनिल को, फिर जमील को। तो सुनील को कितना भाग मिला है 17, और एक भाग का मान है 213, तो कितना निकल जाएगा, गुना कर देंगे हम लोग। अनिल को 10 गुना 213 और जमील को 13 गुना 213, और सबको गुना कर देंगे तो ये जो हो जाएगा 2130। यहाँ 17 तिया 51 के एक हाथ में रहा 5, 17 17 और 5 22 के 2 हाथ में रहा 2, 17 34 और 2 36, इतना रुपया मिला। इसको 13 तिया 39 के 9 हाथ में रहा 1, 13 13 13 और 3, 16 6 हाथ में रहा 1, 13 26 और 1 27, इतना रुपया मिला। ठीक, 2621, 2130, 2769। अब हम लोग क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं बोल रहा है आगे क्वेश्चन, अब पुनः यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57, 35 और 83, ये जो मूल हिस्सा था, ये सब क्या था, मूल हिस्सा था, ये मूल हिस्सा मिला, अच्छा ये मूल हिस्सा नहीं है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो मूल हिस्सा मिला पहले कितना, तो मूल हिस्सा हम लोग निकालेंगे। तो अब इसमें सुनील में से कितना कम किया था 22, तो 22 जोड़ देंगे। अनिल में से कितना कम किया था 35, तो 35 जोड़ देंगे। और जमीन में से 48 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसके बाद जाके इसमें यहीं पे हम निकाल लेते हैं हम लोग, मूल हिस्सा ये हो गया, जोड़ने के बाद जो भी आएगा। और इसमें बोल रहा है इस अब जोड़ने के बाद, इस जोड़ने के बाद जो भी आएगा, इस जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें जैसे इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, इतना जोड़ने के बाद ये आया, इसको जोड़ने के बाद ये जो भी आएगा, और इसको जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें मूल हिस्सा में से 57, 35 और 83 रुपया और जोड़ दिया गया। तो कितना रुपया जोड़ दिया गया, एक में 57 रुपया, इसमें 35 और इसमें 83। अब जो नया होगा उसका अनुपात निकालना है। तो नया जो हो गया वो हो जाएगा, जोड़ेंगे हम लोग 7 3 2 1 लगभग 7 7 2 9 9 1 10 0 हाथ मेरा 1 5 2 7 7 2 9 और 1 10, फिर से यहाँ जोड़ लेते हैं 10 10 यहाँ तेरा 1, उसके बाद जाके 6 1 7 3, कितना आ गया 3700। इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2200, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2900 रुपया। तो बोला है अनुपात निकालने के लिए, तो ए बी सी का अनुपात निकालते हैं हम लोग। तो ए को कितना मिला है 3700, बी को 2200 और सी को 2900, 2 0 2 0 2 0 खत्म। कितना हो गया 37 12 37 22 29। ये
क्वेश्चन है जो मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आसान है, बस समझने का दिक्कत है। समझ जो गया वो आराम से बन जाएगा कि टोटल में से हम जितना रुपया कम कर दिए, अब तुलना कर दिए, जो टोटल कम करने के बाद इतना रुपया हुआ, कम करने के बाद रेशियो जो बोला है इतना हो गया, तो रेशियो का हम टोटल को जोड़ के 40 हो गया, तुलना कर दिए, 1 यूनिट का मान निकल गया। ये कितना यूनिट का मान निकल गया? 1 यूनिट का मान निकल गया। ये 1 यूनिट का मान निकला, 1 यूनिट का मान निकला। अब 1 यूनिट का मान निकला तो यहाँ सुनील को कितना 17 यूनिट 17 भाग मिला है, 1 भाग बोल देते इसको, कितना भाग? 1 भाग का मान निकला, 1 भाग का मान निकला। तो सुनील को 17 भाग मिला, तो 17 गुना 223 करते इतना हुआ। अनिल को 10 भाग और चमल को 13 भाग, सबको गुना करके कितना आ गया, और उसमें 22 रुपया कम किया था, 22, 35, 48 कम किया था, जोड़ दिए। अब मूल में से फिर सबको जोड़ के नया रेशियो बना दिए, ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46। 5625 रुपये एबीसी में बांटना है। ए को बी और सी से आधा धन मिले हैं। ए को बी और सी से आधा धन मिले हैं। बी को ए और सी से 1/4 धन मिले, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। अब यहाँ ध्यान दें, पहले तो कुल रुपया तो जान ही रहे हम लोग, कुल रुपया कितना रुपया है, तो 5625 रुपया, 5625 रुपया। उसमें ए बी सी को बांटना है। ए को बी और सी से आधा धन मिला है। अब हम लोग यहाँ पे रेशियो बनाते हैं, ए को बी प्लस सी से आधा धन मिला है, ठीक। तो यहाँ पर बी और सी को जितना धन मिला होगा उससे आधा ए को मिला होगा, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ, या ए को बी और सी से आधा धन मिले हैं, यानी कि ए को जितना ही मिला होगा उससे दुगना बी और सी को मिला होगा। तो हम मान लेते हैं ए को 1 मिला होगा तो बी और सी को 2 मिला, तो इससे आधा हो गया ए का। नेक्स्ट बोलता है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ए को बी से इतना हो गया। फिर बोल रहा है बी को ए और सी से, बी को ए और सी से 1/4 धन मिला है, यानी कि बी को 1/4 का मतलब 1/4, 1/4, यानी कि यदि ए और सी को 4 मिला है तो बी को कितना मिला है, 1 मिला है, 1/4। बी को ए और सी का 1/4 मिला, मतलब तो ये 4 मिला है, तो ये कितना मिला, ए मिला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि आदमी क्या है, यहाँ भी ए बी सी 3 आदमी ही है, ए बी सी ही है। यहाँ भी आदमी ए बी सी ही है, लेकिन 3 आदमी है, लेकिन सेम आदमी है। जब सेम आदमी है तो रेशियो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब रेशियो जोड़ रहे हैं टोटल, तो 1 और 2 टोटल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना हो रहा है, टोटल 3 आ रहा है। और यहाँ पे जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो 1 और 4 टोटल 5 रेशियो आ रहा है। जब आदमी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी ही है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, दोनों को बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर टोटल को जोड़ के कितना हुआ 3, यहाँ टोटल जोड़ के कितना हो गया 5। अब बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग 5 से मल्टीपल कर देंगे और इसको हम लोग 3 से मल्टीपल कर देंगे, ये काम करना है। अब इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया कैसे किए, दोनों को जोड़ के 3 हो गया, यहाँ पे 5, तो 5 को इधर 3 को इधर करते। अब हो गया ये रेशियो 5/10, ये हो गया 3/12। अब हम निकालना है तो ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो ए बी सी का रेशियो, तो ए तो यहाँ से पता चल गया, एक अकेला है तो 5, बी भी अकेला है, पता चल गया 3, बी का पता चल गया 3। यहाँ से हम लोग कलर बदल के कर लेते हैं। ए को अकेला कितना है 5, बी को अकेला मिला 3। अब यहाँ पे बी और सी को 10 है और ए और सी को जोड़ कर, तो कहीं भी मान निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ए प्लस सी जोड़ के 12 है, या बी प्लस सी जोड़ के 10 मिल रहा है। यदि हमको ए का पता है तो सी का पता नहीं चल जाएगा, चल जाएगा पता। तो ए का मान कितना है 5 है, तो सी का नहीं पता चलेगा, 12 - 5 7, ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। बी का मान पता है 3 है, तो सी का मान नहीं पता चलेगा, यहाँ भी सी का बराबर 7, तो हम डायरेक्ट कहीं भी मान निकाल के, तो सी का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि
तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो पहले कुल रुपया है कितना 5625, 5600 कुल रुपया कितना है 5625, 5625 है। यहाँ पे कुल रुपया कितना है 7 3 10 5 15, तुलना कर दिए। यहाँ कुल कितना हो गया 15, कुल हो गया 15। अब यहाँ बोल रहा है जिसका हिस्सा बोलेगा निकालने उसे गुना करते हैं। तो ए का हिस्सा बोला निकालने के लिए, तो ए कितना है 5, तो 5 से गुना। बी का बोलते तो 3 से गुना, सी का बोलते तो 7 से गुना करते हैं। अब ये कट गया 3 बार में, ये 6 5 11 2 13 5 18 3 से कट जाएगा। एक बार में 2 8 बार में 24 2 7 बार 21 5, यानी कि हो गया 1875। ये कितना हो गया 1875, कितना रुपया हो गया आंसर। सी को कितना मिलेगा 1875 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है। क्या क्या अनुपात दिया हुआ है ये, यदि ए और सी का अनुपात ये है और बी और डी का अनुपात ये है, तो बताइए ए बी सी डी का आय का अनुपात। अब यहाँ से पता करें, ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है और सी की आय डी की तुलना में कितना 80 रुपया अधिक है। यदि ए और सी का आय का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे किसका किसका अनुपात दिया है, ए और सी का अनुपात, ए और सी का आय का अनुपात दे दिया है। अब हमको निकालना किसका है, फिर जाके बी और डी का अनुपात दे दिया है, तो ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ए के पास कितना रुपया, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ए के आय बी की तुलना में कितना रुपया अधिक है 40 रुपया। ए के पास थोड़ा सा लिख देते हैं, पास 140 रुपया अधिक है बी की तुलना में, बी की तुलना में, और सी की आय डी की तुलना में 180 सिर्फ 80 रुपया अधिक है। तो सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है, 80 रुपया अधिक है। अब हम लोग देखते हैं, एबीसी का अनुपात। अब यहाँ देखते हैं हम लोग ऑप्शन पर करते हैं। इसे क्या करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे, बाय विकल्प, बाय ऑप्शन। यदि हम 400 मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं भी 400 ले लिए, 400 रुपया हम ऑप्शन में ले लिए, 400, तो किसका 400, तो एक मान लेते हैं 400 है, तो एक जो है ए के पास 140 रुपया अधिक है बी से, यानी कि इससे 140 रुपया अधिक है बी से, यानी कि दो, ये कितना है 260 रुपया, ठीक है। यहाँ से, और बी जो है 80 क्या है डी की तुलना में, यहाँ पे यदि 600 ले लेते हैं और यहाँ पे 520। यदि सी का आय, ये दोनों का डिफरेंस कितना 80 है, यदि ये सी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ये कितना हो गया 80 रुपया अधिक है, प्लस 80 हो गया। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यही एक सेटिस्फेक्शन है जो चल रहा है सब में, तो यहाँ ए बी सी डी का अनुपात कौन हो जाएगा, ए बी सी डी के आय का जो है वो कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा 400, 260, 600 और 520। यही एक है जो फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज।